इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा चल रही है और परिवर्तन यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। सिंगार गांव से, मेवात का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ से रवाना किया था और लगभग 7 महीने से ज़्यादा ये पद यात्रा चलेगी। लगभग 4200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपके जिला रेवाड़ी में 22 मार्च को आएंगे और पटौदी हल्के के गांव बड़ेवा से जैतपुर के गांव जैतपुर रेवाड़ी जिले के गांव जैतपुर में वो आएंगे। उनकी पदयात्रा जहां 22 तारीख को भी रेवाड़ी में चलेगी, 23 को भी रेवाड़ी में चलेगी, 24 को भी, 25 को भी और 26 को भी और 27 को भी। 27 तारीख को फिर अटेली मंडी में। यात्रा का उद्देश्य ये है कि आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हिंदुस्तान में। अगर कहीं बेरोजगारी तो हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब हरियाणा में है। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बना रखी है, उसने ये रिपोर्ट सौंपी है पिछले महीने कि कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है तो हरियाणा में है। तो ये हालत है हरियाणा में। लोग कोई बोलते हैं तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, उनकी बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और अगर विधानसभा में चौधरी अभय सिंह जी आवाज़ उठाते हैं तो उनको विधानसभा से निलंबित कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हर गांव में जा करके, हर हल्के में अभय सिंह जी जा करके लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारी सरकार आएगी तो हमें क्या करना है वो सारी बात कह रही है। देखिए, राहुल जी ने भी पद यात्रा की है और उन्होंने लगभग 3400-3500 किलोमीटर वो चले हैं पूरे देश में। लेकिन ये यात्रा हरियाणा की जो चल रही है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो पद यात्रा कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा, ये लगभग 4200 किलोमीटर चलेगी। हर हल्के में जाएंगे और लोगों से मिल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग हर गांव में उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़े बड़े गांव में हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस छोड़ करके लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। जहाँ तक राहुल जी की पद यात्रा का आपने जिक्र किया, वो अपने तरीके से एजिटेशन कर रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने तरीके से लोगों के बीच में जा रही है। उद्देश्य एक ही है कि इस सरकार को चलता किया जाए और उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पिछले साल जब चौधरी देवलाल जी की जयंती फतेहाबाद में मनाई गई थी, सम्मान दिवस समारोह जो हर साल मनाया जाता है, उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हम इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए किसी से भी तालमेल कर सकते हैं। बात ये नहीं है, बात तो ये है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। तो विपक्ष की क्या मतलब, विपक्ष को एक करने क्या जाता है, खाली इनेलो पार्टी क्यों नहीं कर रही? क्या बीजेपी अकेली सत्ता में आ गई थी पिछली बार? आपसे पूछता हूँ। जजपा के साथ गठबंधन नहीं, डबल इंजन की सरकार आज चल रही है। डबल इंजन छोड़ो, लेकिन मैं कह रहा हूँ सेंटर में भी, क्या सेंटर में बीजेपी अकेली सत्ता में आ गई थी क्या? आज ये कहते हैं भाई इन लोगों का एक एमएलए है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि अडवाणी और वाजपेयी 2 हुआ करते थे, अब सरकार है ना। पिछली बार 2014 के चुनाव जब हुए पार्लियामेंट के, तो क्या बीजेपी अपने दम पे सरकार में आ गई थी क्या? 2 दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी पार्टियों समर्थन दिया। बीजेपी किसी के गठबंधन के साथ आई, वो मुद्दा अलग है। हम बात कर रहे हैं आपके इनेलो की कि इनेलो सिर्फ अपने दम पर क्यों नहीं आ पाएगी, क्यों विपक्ष से उतरने की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए अगर हमें गठबंधन भी करना पड़ा तो कोई गुरेज नहीं है। 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 2024 के चुनाव में पहले पार्लियामेंट का चुनाव होगा और उस चुनाव में ही बीजेपी को झटका लगेगा।